अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका टीचर मुजम्मल हसन गुरेज। आज हम स्टार्ट करेंगे एफएससी मैथमेटिक्स सेकंड ईयर का चैप्टर नंबर 7 है, एक्सरसाइज 7.2 है। वेक्टर चैप्टर का नाम है और नीचे मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर, वाइबर नंबर, ईमेल एड्रेस, यूट्यूब चैनल का यूआरएल लिख दिया है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो हम मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और जब आप मेरी ये वीडियोस देखें, इनको लाइक और शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। स्टार्ट करते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 5 है इसका, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, छोटा सा क्वेश्चन है। फाइंड अ यूनिट वेक्टर in the direction of vector v is equal to I vector plus 2j vector और माइनस k वेक्टर आ रहा है। ठीक है जी, ये हमारे पास वेक्टर आ रहा है। हमने क्या मालूम करना है, इसका यूनिट वेक्टर। ठीक है, यूनिट वेक्टर में बताता है क्या, हमें डायरेक्शन बताता है। ठीक है, एक बात याद रखनी है, वेक्टर की डेफिनेशन के मुताबिक, मैथमेटिकल डेफिनेशन जो होती है, मैंने आपको पहले भी बताई थी कि वेक्टर किसके इक्वल होता है, वो इक्वल होता है मैग्नीट्यूड और मल्टीप्लाइड बाय डायरेक्शन। और ये डायरेक्शन कौन बता रहा होता है, ये हमें यूनिट वेक्टर बता रहा होता है। यानी कि दूसरे लफ्ज़ों में हम जो लफ्ज़ डायरेक्शन है उसको क्या कहते हैं वेक्टर्स के अंदर, उसको हम यूनिट वेक्टर कहते हैं। ठीक है जी, क्योंकि साफ ज़रा मैथमेटिक्स के अंदर आप लफ्ज़ तो नहीं ना लिखना हर जगह पे, मैग्नीट्यूड लिखें, वेक्टर लिखें, डायरेक्शन लिखें। तो इसके लिए हमने इनके सैम्पल बनाए हुए हैं। ठीक है, किसको कहेंगे डायरेक्शन, किसको कहेंगे मैग्नीट्यूड और किसको वेक्टर कहेंगे, इनके हमने क्या बनाए हुए हैं, सैम्पल्स बनाए। जैसे वेक्टर वी के लिए हम यहाँ पर जो यूज़ कर रहे हैं, वेक्टर वी को हम वी कह लेते हैं। ठीक है, सिंपल। मैग्नीट्यूड आ रहा है इसका, तो हम क्या करेंगे, किसका मैग्नीट्यूड है, वेक्टर वी का है ना, तो हम क्या करते हैं, सिर्फ ये दो लाइनें लगा लेते हैं। इतना बड़ा लफ्ज़ लिखने की बजाय हम सिर्फ ये दो लाइनें लगा लेंगे। इसका मतलब क्या है कि वेक्टर का मैग्नीट्यूड है। यहाँ पर डायरेक्शन की बात आ गई, तो हम फिर क्या करेंगे, वेक्टर वी का डायरेक्शन है। अब डायरेक्शन के लिए हम ये ऊपर छोटा सा हैट लगा देते हैं, इसको कहते हैं डायरेक्शन। अब ये बजाय इतने बड़े बड़े लफ्ज़ लिखने के हम ये छोटे छोटे लफ्ज़ लिख लेते हैं और हमें मतलब समझ आ जाता है। ठीक है जी, हमने क्या फाइंड करना है, यूनिट वेक्टर, यानी कि ये चीज़ डायरेक्शन मालूम करनी है हमने। तो ये यहीं पर रहेगी, जो भी चीज़ मालूम करनी होती है वो अकेली होती है एक साइड पर, या लेफ्ट साइड पर या राइट साइड पर। और बाकी जो भी चीज़ें उसके साथ मल्टीप्लाई, डिवाइड या ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रही होती है, उसको हम उठाकर दूसरी साइड पर ले जाते हैं। जैसे अब ये यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, तो हम जब इसको दूसरी साइड पर लेकर जाएंगे तो ये इन्वर्ट हो जाएगा। मल्टीप्लाई साइन हमेशा इन्वर्ट होकर क्या बनाता है, डिवाइड साइन बनाता है। ठीक है, प्लस साइन अगर एक साइड पर दूसरी साइड पर लेकर जाएंगे तो माइनस बनेगा, माइनस लेकर जाएंगे तो प्लस। इस तरह अगर चीज़ डिवाइड हो रही है, दूसरी साइड पर लेकर जाएंगे तो वो मल्टीप्लाई होगी। इसको इधर लेकर आएंगे तो क्या हो जाएगा, ये वेक्टर वी है, तो यहाँ पर जो कि मल्टीप्लाई हो रहा है, इस तरह क्या हो जाएगा, डिवाइड। ये बात याद रखनी, नीचे ये लाइन भी लगानी और ये दो लाइन भी, क्योंकि ये नीचे वाली लाइन का मतलब है कि ये वेक्टर है और इसका मतलब क्या है कि ये मैग्नीट्यूड होगा उसका। ठीक है जी, वेक्टर वी आ गया। अब वेक्टर वी क्या है, वो तो गिवन है हमें, वो लिख लेते हैं, आई वेक्टर प्लस 2j वेक्टर माइनस k वेक्टर डिवाइड बाय। अब मैग्नीट्यूड की बारी आ गई। अभी पिछले जितने भी क्वेश्चन सबने में किया है हमने ये, और वो मैग्नीट्यूड क्या होता है कि आई के साथ जो भी मैग्नीट्यूड आ रहा होगा उसका स्केयर, प्लस जे के साथ जो कुछ भी आ रहा है उसका स्केयर, प्लस के साथ जो कुछ आ रहा है उसका स्केयर। आई के साथ कुछ नहीं आ रहा, 1 आ रहा है तो उसका स्केयर, प्लस जे के साथ क्या आ रहा है, जो 2 आ रहा है तो 2 का स्केयर, प्लस लाजमी लगाना है। फिर उसके बाद के साथ क्या आ रहा है, 1, और ये जो माइनस वन यहाँ पे लगाना है फिर आपने। ठीक है जी, -1 का स्केयर। ठीक है, तो पीछे क्या बचा, वी वेक्टर यूनिट वेक्टर। ये आप इधर लिख लें या आप इधर लिख लें, एक ही बात है। ठीक है जी, कोई मसले वाली बात नहीं है। तो ये क्या आएगा हमारे पास अब, 2, सॉरी 2 नहीं है, ये आई है, आई वेक्टर प्लस 2j माइनस के होल डिवाइड बाय, ये क्या आ जाएगा, 1 का स्केयर कितना होता है, 1 नहीं होता है, प्लस 2 का स्केयर कितना होता है, 4, प्लस -1 का स्केयर कितना होता है, +1 होता है। ठीक है जी, तो ये क्या आ जाएगा, यूनिट वेक्टर वी, या इसे डायरेक्शन भी कहा जा सकता है, आई वेक्टर प्लस 2j वेक्टर माइनस के वेक्टर होल डिवाइडेड बाय, क्या आएगा जी नीचे, अब ऐड कर लेंगे, 4, 5 और 1, 6 आ गया। और अब 6 जो है इसका अगर हम अंडर रूट लेते हैं तो वो किसी नंबर में नहीं आता बल्कि फ्रैक्शन में आता है, तो इसलिए हम इसको नहीं लिखेंगे, यानी कि इसका स्क्वायर रूट नहीं लिखेंगे, इसको वैसे ही लिख लेंगे। अब हमने क्या मालूम करना था, यूनिट वेक्टर। तो जब भी वेक्टर लिखते हैं, मैंने आपको पहले बताया था, वो आई, जे और के की फॉर्म में आता है, तो यहाँ पर तो नहीं आ रहा वो। ठीक है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, इस मैग्नीट्यूड को अलग अलग डिवाइड करके आई, जे और के की फॉर्म में बना देंगे। ये अब यहाँ पर भी डिवाइड हो जाएगा, यहाँ पर ऊपर क्या है, 1 है ना, तो हम लिखेंगे 1/√6, और आई वेक्टर जो है नीचे लगा देंगे, साइड पर लगा देंगे। ठीक है, प्लस इस तरह ये 2 आ रहा है और नीचे क्या आ रहा है, √6, जे वेक्टर यहाँ पर लगा देंगे। फिर उसके बाद ये माइनस आ रहा है तो माइनस लगा देंगे, यहाँ पर क्या है, 1 है, तो 1/√6 इंटू के,
के वेक्टर, ठीक है जी। तो अब ये जो हमारा यूनिट वेक्टर सही बन गया, क्योंकि ये अब आई जे और के तीनों अलग अलग आ रहे हैं। यहाँ पर ये इकट्ठे शो हो रहे थे, एक टर्म बनी थी, यहाँ पर अब 3 टर्म्स बन गई हैं, ठीक है जी। तो ये इसका आंसर है। उम्मीद है कि आपको समझ लगी होगी। अगर समझ ना लगे तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलता हूँ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।